Hello, all of you. Welcome back to my channel Mansi Knowledge Hub. So here I am, as I promised कि मैं continued part के साथ आऊंगी वापस. So yes, I am here again and I will be explaining the properties. So जो two major properties हमारी अभी बची हुई हैं, I will try my best कि आज की वीडियो में ही मैं उसको कवर कर दूं सारा. So I hope आपको मेरी लास्ट वीडियो अच्छी लगी होगी जिसमें मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करा था. जो न्यू स्टूडेंट्स है, जो नए सिरे से देख रहे हैं, सो काइंडली गो बैक, काइंडली विजिट माय चैनल एंड वहां पर मैंने पार्ट 1 डाल रखा है जिसमें मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी को फुली एक्सप्लेन करा हुआ है. तो एक बार वो वीडियो जरूर देखना ताकि जीरो से लेके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, जो बेसिक कंसेप्ट है आपके. एंड आफ्टर दैट ये सेकंड प्रॉपर्टी से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ वीडियो. एंड आज ही मैं दो मेजर प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगी. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. सो लेट्स बिगिन विद कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर होल नंबर्स. ठीक है, होल नंबर से स्टार्ट करते हैं. अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन जनरल क्या बोलता है कि व्हेन वी अप्लाई एनी ऑपरेशन, चाहे हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कोई भी लगा रहे हैं, तो उसमें हमें देखना होता है कि इफ वी विल रिवर्स द डिजिट तो आंसर हमारा ना सेम आना चाहिए. अगर सेम आ रहा है तभी इट फॉलोज, अदरवाइज इट डू नॉट फॉलो. लाइक आप देखो, अगर हम एडिशन की बात करें, जैसे किसी में भी, चाहे होल नंबर्स, इंटीजर, रैशनल नंबर, किसी में भी, अगर a प्लस बी बी प्लस ए के इक्वल हो रहा है तो होगा इट फॉलोज. अगर a माइनस बी बी माइनस ए के इक्वल हो रहा है तो होगा इट फॉलोज. और अगर ये नहीं हो रहा होगा तो ये इसको फॉलो नहीं करेगा. सो हम होल नंबर से स्टार्ट करते हैं. तो होल नंबर में मैं ले लेती हूँ 3 नंबर्स. ये टू नंबर्स ही ठीक है, चलो 2 नंबर्स ले लेते हैं हम. सबसे पहले हम एडिशन की बात करेंगे. ठीक है, एडिशन में चेक करेंगे वेदर इट फॉलोज और इट डू नॉट फॉलो. और होल नंबर्स में आई विल टेक 12 एज द एग्जाम्पल और दूसरा 8 ले लेती हूँ. ठीक है, चलो अब करके देखते हैं. नाउ 12 प्लस 8, ठीक है, और एक अगला स्टेप होगा 8 प्लस. अब 12 प्लस 8 हमारा 20 हो रहा है और 8 प्लस 12 भी 20 हो रहा है. सो इट फॉलोज. मैं जो 3 नंबर की बात कर रही थी इन द बिगनिंग, सो लेट्स टेक 0 ऑल्सो. ठीक है, क्योंकि होल नंबर्स में हमारा 0 इंक्लूड होता है, तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में कुछ डिफरेंस तो पता चलना चाहिए ना. तो एक बार 0 भी ले लेते हैं. ठीक है, देखो एडिशन में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आपको पता है. अगर मैं इसमें 0 भी एड ऑन कर दूं तो आंसर विल रिमेन सेम इन बोथ द केसेस. तो ये दोनों सेम आंसर आ रहे हैं. दिस मीन्स a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. सो वी विल से दैट एडिशन इज फॉलोड फॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर होल नंबर्स. अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं सब्ट्रैक्शन पे. ओके, जो स्टूडेंट समझ चुके हैं प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग. एंड आप यही एग्जांपल लो, 12 8 0 3 है आपके पास. अब 12 माइनस 8 माइनस 0 करना है एक बार. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 4. ठीक, दूसरा हम करेंगे 8 माइनस 12 और 0 को माइनस 0 ही रहने दो. ठीक है, अब यहाँ पर देखो यू विल गेट -4 एज द आंसर. प्लस माइनस माइनस साइन बिगर नंबर का, तो -12 और ये -4. यहाँ पर आपका आंसर आ गया -4. बोथ आर डिफरेंट. सो दिस मीन्स दैट सब्ट्रैक्शन do not follows commutative property for whole numbers. ठीक है, I hope this concept is clear to all of you कि क्यों नहीं हो रहा. both the answers should be same. प्लस माइनस का डिफरेंस है तो भी इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, लेट्स चेक फॉर मल्टीप्लीकेशन. अब इसमें हम देखेंगे 12 इंटू 8 इंटू 0 इज इक्वल टू दिस. देखो एक काम करते हैं, 12 इंटू 8 2 डिजिट को भी चेक करते हैं और 3 डिजिट को भी चेक करते हैं. सिमिलरली हेयर 8 इंटू 12 इंटू 0 कर लेते हैं और एक 8 इंटू 12 भी करते हैं फॉर 2 डिजिट. क्योंकि 0 से तो ये हो जाता है ना, व्हेन यू मल्टीप्लाई 0 बाय एनी नंबर, कितने भी लॉन्ग आपके पास सीरीज हो चाहे नंबर की, इफ यू हैव 0 विद इट तो आंसर डायरेक्टली 0 हो जाएगा, कुछ सॉल्व करने की नीड नहीं है. सो दैट्स द रीजन कि हम यहाँ पर, मैं आपको एक विदाउट 0 वाला भी करके दिखा रही हूँ और विद 0 वाला भी. सो यू नो 12 8 96. ठीक है, और यहाँ पर 8 12 भी 96 होगा. सेम आंसर इज कमिंग. सो इट फॉलोज मल्टीप्लीकेशन फॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर होल नंबर्स. ठीक है, नाउ 8 into 12 and 12 into 8 into 0. So again this will be 96 into 0 and this will be 96 into 0. Again answer will be 0 only. अब देखो यहाँ पर भी देखा जाए तो आंसर इज सेम. सो hence multiplication
follows commutative property for whole numbers. ठीक है, now let's check for the division part. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके इसको सॉल्व करके देख सकते हैं. अभी मैं बहुत इजी इजी कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ. हम जाएंगे, वी विल मूव टू दी टफ पार्ट ऑफ दी क्वेश्चंस. हम लोअर लेवल से स्टार्ट करके बेसिक से हाई लेवल तक जाएंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट. बस ये है कि अभी मेरे को होता है, एक बार आपको लगे कि अरे मैथ्स तो इट्स सो इजी, बच्चों का खेल है, उसके लिए बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने जरूरी है. अब डिवीजन करते हैं. पहले 12 डिवाइडेड बाय 8 करते हैं, 2 डिजिट का. 8 डिवाइडेड बाय 12, क्लियरली इट इज विजिबल, दे वोंट बी इक्वल. इसको करेंगे, इट विल बी 12 अपॉन 8. 4 2 z 4 3 z 12, वी हैव रिड्यूस्ड इट, तो ये 3/2 आ गया. और इधर करेंगे तो 8 अपॉन 12, सिमिलरली 4 2 z 8 4 3 z 12, इट विल बी 2/3. क्लियरली वी आर गेटिंग डिफरेंट फ्रैक्शंस एज द आंसर, सो इसलिए डिवीजन अगेन इट इज नॉट फॉलोड. और अगर आप जीरो को भी इस तरह से इंक्लूड करके देखोगे तो वहां पर भी एक बार जीरो अगर डिनोमिनेटर में ले लो, जैसे इसी के आगे कर देती हूँ, 3/2 डिवाइडेड बाय 0, इसमें भी 2/3 डिवाइडेड बाय 0. सो यहाँ पर आपको पता है जीरो जब डिनोमिनेटर में होता है आंसर इन्फिनिटी में चला जाता है, तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे. यहाँ से ये क्लियर हो रहा है, यू विल नॉट गेट द सेम आंसर एज द फ्रैक्शन, या जो भी अगर इफ इट इज सॉल्व कंप्लीटली तब भी यू विल गेट डिफरेंट टर्म्स एज द आंसर. ओके, सो अब हम टेबल बना लेते हैं फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन for commutative property under whole numbers. So addition is followed, subtraction is not followed, multiplication is followed, and division is again not followed. I hope this concept for whole numbers, the concept of commutative property, it is clear to all of you. Now let's move to the natural number part. ठीक है, अब natural number को ले लेते हैं. ये नोट कर लिया होगा सबने. नेचुरल नंबर में अब हम 2 ही नंबर्स लेके चलेंगे ताकि जल्दी जल्दी बस कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो. आफ्टर दैट हमें क्वेश्चंस भी करने हैं. अभी पूरी एक्सरसाइजेस सब कुछ पढ़ा है, आपको पता ही होगा. मैं एनसीईआरटी के ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी. ठीक है, तो जिसको डाउट हो वो मुझसे पूछ सकता है. मैंने अपने इंस्टा हैंडल और अपनी नंबर भी, व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड करा हुआ है उसमें. नाउ नेचुरल नंबर्स में हम क्या ले लें, चलो थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं. 35 ले लेते हैं एक नंबर, लाइक 2 डिजिट का ही ले रही हूँ, इजी पार्ट. ठीक है, और दूसरा क्या ले ले, 75 ले लेते हैं, ये 65 ले लेते हैं, 100 बन जाएगा ना. चलो एक मिनट, लेट्स टेक अदर सेट ऑफ नंबर है 65. ठीक है, हाँ चलो अब एडिशन में देखते हैं. पहले अगेन a प्लस बी एंड b प्लस a. ठीक है, कर लो फटाफट, ये तो मैंने बोल ही दिया. इट विल बी 100 ओनली. सो यस, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन बहुत सही रहते हैं, वो हर जगह ना फॉलो ही होते हैं ज्यादातर. ये डिवीजन और सब्ट्रैक्शन होते हैं ना, यहाँ पे हमें चेक करना पड़ता है क्या फंडा चल रहा है. अब सब्ट्रैक्शन देखो, इसमें 35 माइनस 65 वैसे तो क्लियरली विजिबल है. 65 माइनस 35, यू आर हैविंग डिफरेंट साइन विद द बिगर नंबर, सो ऑब्वियस सी बात है प्लस माइनस माइनस तो होगा ही. बिगर नंबर पे जो साइन है वो साइन आएगा, तो एक में माइनस आएगा और एक में पॉजिटिव आएगा. So again एक नेगेटिव नंबर आ रहा है, एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है, so this means it will not follow the commutative property. बट कर लेते हैं. अब देखो प्लस माइनस माइनस 30, साइन बिगर नंबर का -30. ठीक, यहाँ पे अगेन प्लस माइनस माइनस 30 और साइन बिगर नंबर का ये, तो +30, तो ये फॉलो नहीं हुआ. ठीक है, सब्ट्रैक्शन इज नॉट फॉलोड. अब मल्टीप्लीकेशन मैंने बताया, मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन दे बोथ आर सो इजी है, हर जगह हो जाते हैं. अब इसमें एक बार 35 इंटू 65 करना है और एक बार 65 इंटू 35 करना है. चलो फटाफट सॉल्व करो एंड जस्ट क्रॉस चेक योर आंसर. मैं यहाँ पे 65 और 35 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ. ठीक है, बट आप लोग भी करो. ओके, 5 7 12 2 2 7 5. आई होप दिस आंसर इज करेक्ट. आप एक बार क्रॉस चेक भी कर लेना. सो दिस इज द आंसर. You are getting the same number as the answer as the product. Okay, so this means multiplication is followed for commutative property under natural numbers. ठीक है, ये सबने नोट डाउन कर लिया होगा. Now let's move to the division part. चलो फटाफट इसे भी फिनिश करेंगे. Then we will move to different class, that is integers, और उसके बाद हमारा rational number. हाँ जी, ओके लेट्स मूव टू डिवीजन. अब इसमें फिर से हम चेक कर लेते हैं. एक बार होगा 35 डिवाइडेड बाय 65. ये भी आपको क्लियरली दिख रहा है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिफरेंट.
और होता क्या है कि डिफरेंट में भी कभी कभी ना वी गेट सेम आंसर, जब हम उसे रिड्यूस करते हैं तो सेम आंसर आ जाता है। बट अब यहाँ पर देखोगे क्लियरली जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर है और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर है, दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो ये आंसर कभी सेम नहीं आ सकता। ठीक है, आप यहाँ पर भी जज कर सकते हो, बट मैं आपको रिड्यूस करके दिखाऊंगी। सो 35 अपॉन 65, 5 से रिड्यूस हो रहे हैं, 5 7 35 एंड दिस इज 5 1 5 5 3 15, सो इट इज 7/13। आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल्स आते हैं क्या? अगर आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल्स नहीं आते, लाइक आपको 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनके पूरे 2 to 10 11 13 अगर नहीं आते, एंड इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन इट ना, कि मैं डिविजिबिलिटी रूल्स के ऊपर एक वीडियो बना दूं, बिकॉज अगर आप जो भी सिंप्लीफिकेशन करते हो, जो भी कैलकुलेशंस करते हो, लाइक इन योर सीनियर क्लासेस टू, इनफैक्ट एट योर कॉम्पिटेटिव लेवल टू, अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है, फास्ट है, तो आप बहुत सारा टाइम सेव कर लेते हो और पता है कंफ्यूजन नहीं रहती, डाउट्स नहीं रहते, यू कैन सॉल्व योर आंसर्स वेरी वेरी क्विकली, और साथ में आप पैनिक नहीं करते हो, नर्वसनेस नहीं होगी ना जब इजी कैलकुलेशन हो जाएंगी तो। सो यही चीज है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि मैं एक वीडियो बना दूं डिविजिबिलिटी रूल्स के ऊपर, सो मुझे डीएम करो या फिर कमेंट करो, श्योरली आई विल मेक इट। अब आप देख लो यहाँ पर भी यू आर गेटिंग डिफरेंट फ्रैक्शन एज द आंसर, सो अगेन डिवीजन इज नॉट फॉलोड फॉर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर नेचुरल नंबर। अब टेबल बना लेते फिर से हम चारों ऑपरेशंस का फॉर natural numbers and for the commutative property. Addition is followed, subtraction do not follow, multiplication is followed, and division again is not followed. I hope this concept is clear to all of you. कोई डाउट होंगे देन प्लीज आस्क मी, क्योंकि डाउट्स क्लियर करके चलोगे तभी आगे का फंडा समझ आएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपना थर्ड क्लास के ऊपर, दैट इज इंटीजर्स। यहाँ पर तो वी विल टेक वन नेगेटिव नंबर and one positive number. Okay, let's do it for the commutative property. Now integers. ठीक है, अब हम ले लेते हैं एक इंटीजर ले लेते हैं माइनस, क्या ले लें, 20 ले लेती हूँ, इजी ले रही हूँ। ठीक है, और एक ले लेती हूँ प्लस में 40 ले लेती हूँ। चलो अब हम सबसे पहले करेंगे एडिशन। करो फटाफट, a प्लस बी माइनस 20 प्लस 40 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 40 प्लस माइनस 20 हो गया। दोनों को करेंगे अब प्लस माइनस माइनस, साइन बिगर नंबर का, सो यू विल गेट प्लस 20 एज द आंसर। एंड यहाँ पर हम पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, 40 प्लस माइनस इज माइनस एंड 20, सो अगेन यू विल गेट प्लस 20 इज द आंसर, बिकॉज बिगर नंबर जो है आपके पास उसके पास प्लस का साइन है। सो इसका मतलब एडिशन इज फॉलोड फॉर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर इंटीजर्स। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं सब्ट्रैक्शन के ऊपर। सब्ट्रैक्शन का भी चेक कर लेते हैं। -20, जब माइनस होता है ना, तो जो आपका सेकंड नंबर होता है ना, इट इज बेटर टू कीप इट इन द ब्रैकेट, क्योंकि ब्रैकेट से आपको कंफ्यूजन नहीं होती। अगर दो साइंस आ रहे हैं जैसे हमारे नेक्स्ट स्टेप में होगा, तो उसमें डाउट नहीं रहता और आप ब्रैकेट ओपन करके प्रॉपर साइन ले आते हो। इसीलिए -20 माइनस और ब्रैकेट में 40 लिखा। अब नीचे 40 को पहले लिखेंगे माइनस और -20 हमारा ब्रैकेट के अंदर आएगा। ठीक है, ये मैं बताना चाह रही थी कि दो साइन आते तो वो क्लैश नहीं करते। अब इसका ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, सो इट विल बी -40 एंड अब माइनस माइनस प्लस 60, साइन माइनस बिगर नंबर का या माइनस का, तो -60 आंसर आ गया। इसमें देखते हैं, सो 40 ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना, ब्रैकेट के बाहर माइनस है और अंदर भी, सो इट विल बी +20, सो यहाँ पे यू विल गेट 60 एज द आंसर। अब देखो जैसे एडिशन फॉलो कर रही थी, सब्ट्रैक्शन इट डू नॉट फॉलो, बिकॉज यू कैन सी दैट यू आर गेटिंग द टू डिफरेंट आंसर्स, एक -60 आया और एक 60 आया। सो सब्ट्रैक्शन do not follow commutative property again for integers too. Now अब हम आ जाते हैं मल्टीप्लीकेशन पे। मल्टीप्लीकेशन पे चेक करते हैं, सो -20 इंटू 40 एंड देन 40 इंटू -20, तो ये तो पता ही होगा, आंसर आ रहा है 800। एक सिंगल नेगेटिव साइन है, ऑड है मतलब, तो -800। यहाँ पर भी हमारा 800, एक माइनस है तो -800, सो सेम आंसर, same product you are getting. So this means multiplication it follows commutative property under integers. अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम, लास्ट पार्ट जो है डिवीजन। क्या लगता है डिवीजन फॉलो करेगा या नहीं करेगा? जो जिसको आंसर पता है, बी ट्रू टू योरसेल्फ। देखो मैं तो हूं नहीं कि मैं देख रही हूँ, बी ट्रू टू योरसेल्फ। आप
वीडियो को पॉज करके कमेंट करो कि यस डिवीजन इज फॉलोड फॉर कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी अंडर इंटीजर्स और नॉट। इफ यू विल बी ट्रू टू योरसेल्फ तो आपको ही अच्छा लगेगा, आप उतनी ही जल्दी मैथ्स इजी लगने लगेगी और मैथ्स से प्रॉपर फ्रेंडशिप हो जाएगी। ओके सो अब डिवीजन पे आ जाते हैं। -20 अपॉन 40 डायरेक्ट लिख दिया मैंने, और यहाँ 40 अपॉन -20, फिर क्लियरली इट इज विजिबल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है और रेसिप्रोकल है। ये 0 से 0 कट कर देते हैं एंड इट विल बी -1/2, 2 1 2, 2 2 4, 0 0 कैंसिल एंड इट विल बी 2 अपॉन -1। माइनस को हम शिफ्ट कर सकते हैं न्यूमरेटर से, इट विल बी -2। अब देखो यहाँ पर अगेन यू आर गेटिंग डिफरेंट आंसर, -2 एंड -1/2। सो डिवीजन डू नॉट फॉलो कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर्स। अब यहाँ से हम फटाफट अपने उस टेबल पे आ जाते हैं फॉर इंटीजर्स, that is addition, subtraction, multiplication and division. So if we talk about addition, it is followed, subtraction do not follows, multiplication follows and division again do not follow commutative property for integers. I hope ये क्लास भी क्लियर हो गई होगी। चलो अब अपनी लास्ट क्लास पे आ जाते हैं, दैट इज रैशनल नंबर्स। ठीक है, जो हमारा मेन चैप्टर ही है। अभी हम पता है ये बेसिक्स कर रहे हैं बिल्कुल, इसको मतलब समझ लो एक टाइप का एक्सरसाइज है कि अभी हमने ना कार्डियो स्टार्ट करा है, अभी हम बिल्कुल बिगनिंग कर रहे हैं, अभी कुछ भी हमने रैशनल नंबर पे नहीं गए हैं, अभी दिस इज जस्ट द बिगनिंग। ये बस एक हमारी प्रैक्टिस हो रही है, वार्म अप हो रहा है, वार्म अप। नाउ रैशनल नंबर्स, यहाँ पर हम फ्रैक्शन ले लेते हैं, नेगेटिव भी ले लेते हैं, पॉजिटिव भी ले लेते हैं। एक ले लेते हैं -3/5 एंड सेकेंडली ले लेते हैं हम 7/9। ठीक है, चलो एडिशन में करो। अब मैंने आपको वो एक्सप्लेन कर दिया था हाउ वी कन्वर्ट द अनलाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक टर्म्स टू लाइक टर्म्स। जिसको नहीं पता है तो वो एक बार मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देख ले, मैंने वहां पर प्रॉपर भी एक्सप्लेन करा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा क्विक रहूंगी, उतनी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगी। किस तरीके से हम इनको पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तभी हम इनके ऊपर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन लगा सकते हैं। देखो फॉर मल्टीप्लीकेशन and division it is not necessary that you have to convert both the fractions into like fractions, जरूरी नहीं होता, but for addition and subtraction it is necessary। आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते हो जब तक वो like fractions में कन्वर्ट नहीं होगा। तो चलो अब इसे करते हैं, -3/5 एंड +7/9 होगा। इन सेकेंड स्टेप इट विल बी 7/9 प्लस -3/5, दो ब्रैकेट है ना, आई मीन दो साइन है ना, तो हमने ब्रैकेट लगा लिया। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे 45 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -27/45 प्लस ये हमने एलसीएम लिया है डिनोमिनेटर का। जो न्यू स्टूडेंट्स है एक बार वो थोड़ा सा क्विक सुन ही ले, हमने डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया होता है। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या होता है, क्या करना होता है, जब डिनोमिनेटर का एलसीएम लेकर आते हैं तो अब जो रिस्पेक्टिव डिनोमिनेटर्स हैं दोनों फ्रैक्शन के, उनको कन्वर्ट करना है उस एलसीएम के आंसर तक ले जाने के लिए। लाइक हमने इनका एलसीएम निकाला 45 आया, तो 5 को मुझे 45 ले जाने, कैसे जाएगा, 5 × 9 इज 45। ठीक है, तो न्यूमरेटर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई होता है, सो -27/45 एंड सिमिलरली ये 9 × 5 45 होगा, तो ये 7 × 5 यहाँ पर आ जाएगा 35। ठीक है, अब ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुके हैं। देखो यहाँ 5 और 9 डिफरेंट डिनोमिनेटर थे, अनलाइक फ्रैक्शन। 45 45 सेम डिनोमिनेटर, सो वी हैव कन्वर्टेड देम इनटू लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, अब ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। डिनोमिनेटर एक बार लिखा जाता है, न्यूमरेटर को हम प्रॉपर्ली लिखेंगे -27 एंड +35। ठीक है, ऐसे करके लिखा, अगेन प्लस माइनस माइनस साइन बिगर नंबर का, नीचे 45 आएगा, ऊपर हमारा 15 कितना हुआ 8 एंड +8, सो 8/45। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, इसमें भी सेम ही हमारा आएगा 45। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा 35/45 और ये प्लस माइनस माइनस अब डायरेक्ट लिख देती हूँ, इधर 45 और इधर हो जाएगा 27। अगेन 45 कॉमन, मतलब एक ही बार लिखेंगे एंड हेयर वी विल राइट 35 - 27, तो इधर आंसर हमारा आ जाएगा 8/45 अगेन। ठीक, तो इसका मतलब एडिशन में यू आर गेटिंग द सेम फ्रैक्शन एज द आंसर हियर, सो दैट्स व्हाई एडिशन इज फॉलोड फॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर रैशनल नंबर्स। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। नाउ लेट्स मूव टू दी सब्ट्रैक्शन पार्ट। अब सब्ट्रैक्शन में भी इसी तरीके से आप देखोगे, पहले हम -3/5 लिख देते हैं, अब माइनस का साइन आ रहा है तो हमें ब्रैकेट तो लगाना ही है, और यहाँ पर 7/9 हो गया माइनस -3/5। चलो अगेन
फर्स्ट ओपन द ब्रैकेट, -3/5 -7/9, एलसीएम ले लेंगे 45, कितना हो जाएगा -27, और यहाँ पर -45 और इधर हो जाएगा 35। फिर डिनोमिनेटर सेम, न्यूमिनेटर को कर देते हैं -27 -35, इसको सॉल्व करा। अब नाउ माइनस माइनस प्लस एंड साइन माइनस का, अभी मैं साइड हो रही हूँ इसको सॉल्व करके। 1 सेकेंड, 27 और 35 कितने हुए, 7 5 12 -62/45। एक बार चेक कर लो क्या यही है आंसर, -27 -35, 27 और 35 62 ही हो रहा है। अब ये वाला पार्ट भी कर लेते हैं, इसको स्टार्ट यहाँ कर देती हूँ या ऊपर ही कर लेती हूँ, चलो 7/9 -3/5, बट ऐसा कर लेते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इट विल बी 7/9 प्लस 3/5, है ना। मैं थोड़ा साइड हो गई हूँ, आप लोग नोट कर लो, और फिर उसके बाद इसको इसके आगे से मैं ऊपर फर्दर कर रही हूँ, ठीक है। एडिशन वाला तो कर ही लिया होगा सबने, सब्ट्रैक्शन वाला है, देखो अब था तो माइनस, बट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इस वजह से ऐसे आया। नाउ लेट्स डू इट। 7/9 अगेन एलसीएम विल बी 45, और 7 वाला क्या बनेगा 5, 9 5 तो 35, प्लस इट विल बी 45 एंड 9 3 इज 27, ठीक है। अब सीधा इसको ऐड कर दो, सो इट विल बी 62/45। अब देखो यहाँ पे यू आर गेटिंग पॉजिटिव आंसर, इधर नेगेटिव, सो सब्ट्रैक्शन डू नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर रैशनल नंबर्स। अब हम आ जाते हैं मल्टीप्लीकेशन पे, जल्दी जल्दी अपने आप स्टार्ट कर दो करना जिनको समझ आ चुका है। -3/5 इंटू 7/9 होगा, एंड देन 7/9 इंटू -3/5 होगा। लेट मी इरेज द लोअर पार्ट टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन। तब तक ये करो, सिंप्लीफाई हो रहा है तो करो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, अदरवाइज क्या करोगे, न्यूमिनेटर टू न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन। सो देखते हैं, हाँ कट रहा है हमारा, 3 1s are 3 and 3 3s are 9, और कुछ नहीं कट रहा, so it will be -1 into 7 in the numerator and 5 into 3 in the denominator, so we will get -7/15 as the answer, ठीक है। अब इधर देख लेते हैं, अगेन कट रहा है, 3 1s are 3 3s are, so you got 7 into -1 अपॉन, ये इंटू है, क्या हो जाएगा 3 into 5, ठीक है। तो ये कितना हो गया -7/15 as the answer. Same product, you are getting the same product, so this means multiplication is followed for commutative property under rational number. Okay, अब हम डिवीजन पे भी आ जाते हैं, लास्ट पार्ट, उसके बाद हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। डिवीजन में देखते हैं -3/5 एंड देन डिवाइडेड बाय 7/9। इसका फर्स्ट पार्ट ये रहेगा, सेकंड पार्ट में ऊपर लिख रही हूँ, and I am erasing multiplication also to avoid any confusion. चलो ठीक है, एक पार्ट तो ये होगा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 7/9 डिवाइडेड बाय -3/5। पहले इसको कर लेते हैं, आगे वाले नंबर को फ्रैक्शन को एज इट इज रखेंगे एंड वी विल डू द रेसिप्रोकल ऑफ द सेकेंड वन, ठीक है। तो इंटू 7/9 हो गया, कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, सो इट विल बी -27 -3 into 9 and 7 into 5 is 35, so you got -27/35 as the answer। अब इसमें देखते हैं 7/9 as it is, डिवाइड का इंटू एंड रेसिप्रोकल ऑफ द सेकेंड फ्रैक्शन 5/-3, इसमें भी कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा, so you got 35/-27 as the answer, ठीक है। तो अगेन you are getting different fractions as the answer, so this means that commutative property is not followed for division under rational numbers, ठीक है। अब एक बार हम टेबल चलो बना ही लेते हैं पहले फॉर रैशनल नंबर, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर रैशनल नंबर, द ऑपरेशन एडिशन इट फॉलोज, सब्ट्रैक्शन डू नॉट फॉलो, मल्टीप्लिकेशन फॉलो एंड डिवीजन अगेन डू नॉट फॉलो, ठीक है। ये आंसर आ गया। सो इन शॉर्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे वी कम टू द एंड ऑफ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एंड इन शॉर्ट जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है उसमें इन ऑल द 4 क्लासेस ऑफ नंबर्स, रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स, इन चारों में एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इट इज फॉलोड फॉर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी,
and subtraction and division it do not follows. I hope this concept is clear to all of you. अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? देखो इसमें हमें मिनिमम 3 नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है. ओके, वी रिक्वायर मिनिमम ऑफ 3 नंबर्स इन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और बाकी ऑपरेशंस हम उसमें अप्लाई करते हैं. अब यहाँ पर क्या होता है, इधर ना इट इज काइंड ऑफ रीअरेंजमेंट. ठीक है, हम रीअरेंजमेंट करके देखते हैं. अगर उसके बाद भी हमें सेम आंसर मिलता है तो इट फॉलोज, अदरवाइज इट डू नॉट फॉलो. अब मैं बताती हूँ जैसे कैसे इसमें रीअरेंजमेंट की क्या मैं बात कर रही हूँ और किस तरीके से हम डिफरेंट ऑपरेशंस को अप्लाई करेंगे. ठीक है, ये हमारी सेकंड मेजर प्रॉपर्टी है जो आज मुझे एक्सप्लेन करनी थी. दैट इज एसोसिएटिव. एसोसिएट करना. ठीक है, ये उससे इस जो नाम सजेस्ट कर रहे हैं ना इसी से रिलेटेड है. इसमें क्या होगा कि हम देखेंगे, जैसे सपोज करो अगर हम एडिशन का कर रहे हैं ना, अब ये देखो a प्लस बी प्लस सी है, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? या तो हम a प्लस बी को ब्रैकेट में रख लें, ठीक है, या फिर किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, b प्लस सी को ब्रैकेट में रख ले. तो यू नो दैट अकॉर्डिंग टू बॉड मास पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता है, उसके बाद आउटसाइड ब्रैकेट हम जाएंगे. तो हम वही करके देखते हैं. जैसे हम a प्लस बी को पहले सॉल्व करके देखेंगे, फिर उसको c में एड ऑन करेंगे और फिर यहाँ पर a सेपरेट रहेगा, b प्लस सी को हम एड ऑन करेंगे, फिर a में ऐड करेंगे. अगर आंसर सेम आ रहा है सो यस योर आंसर इज करेक्ट एंड then it is followed, you know, associative property is followed for that operation. तो अब हम इन चीजों को देखते हैं. we will begin with natural numbers. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. आपको पता ही है नेचुरल नंबर्स क्या बताए थे, हमारे जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं ना 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन. यहाँ से हम बिगिन करते हैं. सबसे पहले हम आ जाते हैं इसकी एडिशन प्रॉपर्टी पे. तो कौन से नेचुरल नंबर्स को ले ले हम एज एग्जाम्पल? 20s वाला, 30 40s वाला ले लेते हैं. चलो एक हम ले लेते हैं 47. ठीक है, और दूसरा हम ले लेते हैं 353 है ना, 53 ले लेते हैं. हाँ चलो अब हम देखते हैं. अच्छा एक और 3 लेने हैं ना हमें, एक और लेने हैं तो 60 ले लेती हूँ एक और. ठीक है, ऐसे ही ले लिया रैंडमली, कुछ भी उठा लिया. बट इसमें ये कैंसल आउट कुछ नहीं होगा, अगर हमें कुछ करना होगा रिड्यूस. चलो कोई बात नहीं, अभी हम एडिशन के लिए ये लेके चलते हैं 47 53 और 60, ऐसे रैंडमली कुछ भी उठा लिया. चलो एडिशन करते हैं. देखो अब हम करेंगे क्या, व्हाट इज द रूल. जैसे आपने 3 नंबर लिखे, सॉरी पहले इन दोनों का ब्रैकेट में रख लिया, फिर 47 आउटसाइड ब्रैकेट एंड वी विल टेक 53 प्लस 60 इनसाइड द ब्रैकेट. सो नाउ वी विल सॉल्व देम अकॉर्डिंग टू बॉड मास. ठीक है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा तो करते हैं 47 और 53. ये तो 100 हो गया हमारा. ठीक है, विद इन ब्रैकेट एंड आउटसाइड ब्रैकेट 60. अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 100 प्लस 60, सो वी गॉट 160 एज द आंसर. राइट, अब यहाँ पर देखते हैं 47 प्लस, अब इनको करते हैं हम, सो वी विल गेट 3 एंड 6 5 11 113. ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो 47 प्लस 113, इनको करो 7 एंड 3 10 0 1 कैरी 6 160. अगेन देखो सेम आंसर आ गया आपका. सो इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज फॉलोड फॉर एडिशन अंडर नेचुरल नंबर्स. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सिमिलरली अब हम सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का भी करेंगे. सो लेट्स मूव टू दी सब्ट्रैक्शन पार्ट. अब सब्ट्रैक्शन में ये करके देखते हैं. 47 माइनस 53 को हम विद इन ब्रैकेट रखेंगे एंड माइनस 60 आउटसाइड द ब्रैकेट, और यहाँ पे 47 माइनस विद इन ब्रैकेट 53 माइनस 60. ठीक है, अब फटाफट करो, पहले इन्हें सब्ट्रैक्ट करो. क्या आएगा? जो प्लस माइनस माइनस एंड साइन बिगर नंबर का. राइट, सो अब हम करते हैं 53 इज ग्रेटर, 13 में से 7 गए 6 है ना, और 4, ये तो 4 बन जाएगा. सो माइनस 6 इनसाइड द ब्रैकेट एंड माइनस 60 आउटसाइड द ब्रैकेट. ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस 6 माइनस 60, तो ये माइनस 66 बन गया. देखो इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ये कैलकुलेशन कैसे हुई? माइनस 66, 47 माइनस 53 प्लस माइनस माइनस साइन बिगर नंबर का, सो वी गॉट माइनस 6 इज द आंसर एंड माइनस 60 आउटसाइड द ब्रैकेट था, तो माइनस 6 और माइनस 60 माइनस 66 हो गया. अब नेक्स्ट करते हैं 47 को बाहर रहने देंगे, माइनस विद इन ब्रैकेट सॉल्व करते 53 माइनस 60 कितना हो गया? माइनस 7, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और साइन बिगर नंबर का, तो ये यही होगा है ना. अब ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा तो 47
plus 7 is equals to 54. Clearly you are getting two different numbers. एक minus 66 है और दूसरा minus 54. So this means associative property is not followed for subtraction under natural numbers. अब हम आ जाते हैं मल्टीप्लीकेशन पे. इन्हीं तीनों नंबर्स को लेके चलते हैं. हाँ, अब मल्टीप्लीकेशन में थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी, बट इट्स ओके, वी विल डू इट, क्योंकि यही हमें सीखना है हाउ वी कैन बी क्विक, है ना, किस तरीके से हम कर सकते हैं. लेट्स मूव टू मल्टीप्लीकेशन. 47 into 53 within bracket into 60 outside bracket, and here 47 into outside bracket 53 into 60 within bracket. चलो करते हैं. अब ये तो रफ वर्क का काम है. पहले 47 into 53 करते हैं. ठीक है. Now 7 into 3 21, 4 into 3 12 plus 2 14, 7 into 5 35, 5 4s are 20 and 3 23. So 942,491 है ना. आई होप माई कैलकुलेशन इज करेक्ट. सो यहाँ पर वी विल गेट 2491. आप एक बार क्रॉस चेक भी कर लेना. इंटू 60 यही कर देती हो पहले. इंटू 60 तो 0 तो ऐसे लग जाएगा. 6 54, 5 कैरी. So 6 4 24 and 5 29, 12 13 14. अपने आप कैलकुलेशन करके यू विल जस्ट क्रॉस चेक. 149,460. देखो ये आंसर आ गया. ठीक है. एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि प्रॉपर है, सही है या नहीं है. अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं. इधर से कर रही हूं मैं. 47 को एज इट इज रखते हैं. दिस इज रफ वर्क. 53 इंटू 60 कर लेते हैं. ठीक है. 53 इंटू 60 तो 0 तो यूं ही लग गया. 6 18 31 3180. सो ये हमारा विद इन ब्रैकेट 3180 आ गया. अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसको करेंगे इंटू 47. सो 7 0 0, 7 8 56, 7 1 7 और 5 12, 21 and 22. ओके. 4 0 0, 8 4 32, 3 कैरी, and then 4 1 4 और 3 7, 4 3 12. 0 6 4 9 4 1. सेम आ रहा है क्या? 1494. यस. देखो यहां से ना मुझे क्रॉस चेक भी हो गया कि मेरा आंसर ठीक है. क्यों? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन इज फॉलोड, है ना. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज फॉलोड फॉर मल्टीप्लीकेशन अंडर नेचुरल नंबर. और देखो इतना बिगर नंबर था, बट मेरे दोनों आंसर सेम आ रहे हैं ना. इसका मतलब आई हैव डन द करेक्ट कैलकुलेशन. कभी आपको अगर ये प्रूव करने आती है और डाउटफुल हो कैलकुलेशन सही कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्योंकि बिगर कैलकुलेशन होती है, सो आंसर सेम आ जाता है, तो वहां से ये चीज हो जाती है कि yes you have solved it correctly. Now it's turn for division. अब हम डिवीजन के लिए देखते हैं for natural number associative property. So अभी मैंने एग्जांपल ले लिया है 26, 34 और 10. ठीक है. ये तीन नेचुरल नंबर्स ले लिए हैं. अब देखते हैं क्या इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है अंडर डिवीजन या नहीं. सो सबसे पहले मैं 26 को लेके चलती हूँ डिवाइडेड बाय, और यहाँ पर हम विद इन ब्रैकेट 34 डिवाइडेड बाय 10 रखेंगे. एक तो ये हो गया. ठीक है. और जो दूसरा होगा उसमें हम 26 डिवाइडेड बाय 34 को एक ब्रैकेट में रखते हैं और डिवाइडेड बाय 10 अलग ब्रैकेट में ले जाते हैं. ठीक है. अब हम इसे सॉल्व करेंगे. देखो इसको सॉल्व करने के ना डिफरेंट डिफरेंट वेज है. मतलब आप कोई भी मेथड अप्लाई करो, बस आपका आंसर सही आना चाहिए और जो आप मेथड फॉलो कर रहे हो वो करेक्ट होना चाहिए. लाइक अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक तो हम ऐसे भी कर सकते हैं जैसे हम 26 डिवाइडेड बाय, ये तो कंफर्म है कि बॉड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, तो इंटरनली आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. एक तो ऐसे कर सकते हैं कि जैसे मैं इसको अगर 34/10 लिख दूं, राइट. सो आपको पता है 1 के बाद एक 0 है, तो जब हम इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हम एक 0 है तो एक ही प्लेस से पहले पॉइंट लगेगा. तो इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं 26 डिवाइडेड बाय 3.4. ठीक है. और फिर इसको नॉर्मल आप सॉल्व कर दो, आंसर सेम आएगा दोनों केस में. ठीक है. मतलब ये टर्म बन जाएगी. और दूसरा मेथड क्या है जो अभी मैंने आपको करवाया, 26 डिवाइड की पहले तो डिवाइडेड बाय, इसको फ्रैक्शन में तो चेंज करेंगे. ठीक है. 34/10 एंड आफ्टर दैट हम डिवाइड की जगह मल्टीप्लीकेशन का साइन ले आएंगे और पीछे वाले नंबर का कर देंगे रेसिप्रोकल. ठीक है. अब हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं अगर ये फॉर्म में रिड्यूस हो रहा है तो. सो यस वी कैन रिड्यूस बाय 2. सो 2 1 2, 2 3 6 और यहाँ पर 2 17 आगे नहीं हो सकता. सो वी गॉट 130/17 एज द आंसर. और अगर आप इसको सॉल्व करके देखोगे
तो भी सेम ही आंसर होगा जैसे हम कर भी लेते हैं। अगर हम पॉइंट रिमूव कर दे तो ऊपर एक 0 आ जाएगा और नीचे 34। अब अगेन ये 2 से जा रहा है, 2 17 जा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 2 0 जा 0। सो सेम आंसर। तो कोई भी मेथड फॉलो करो, इट डजेंट मैटर, बट आपका आंसर सही होना चाहिए। और जो मेथड फॉलो कर रहे हो उसमें सारे स्टेप्स सही होने चाहिए। ठीक है, तो ये तो चलो हमारे पास फर्स्ट वाला आ गया। अब हम सेकंड वाला यहाँ कर लेते हैं सॉल्व। अब इसमें क्या है, पहले 26 डिवाइडेड बाय 34 करना है। सो हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है, और डिवाइडेड बाय यहीं पे कर देते हो, डिवाइड की जगह इनटू, और ये 10 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1/10 और 10/1 हो गया, यहाँ पे रेसिप्रोकल होके 1/10। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सो 26/34 into 1/10। अगेन अब ये 2 से कट रहा है, 2 1 जा, 2 3 जा and 2 17 जा। So here we got 13 into 1 in the numerator and 17 into 10 in denominator. So overall answer 13/170। अब आप खुद देख लो, this is not matching with this answer। हमारा दूसरी बार जब हमने सॉल्व करा सो वी गॉट 13/170 और यहाँ पर हमें मिला था 130/17। एंटायरली डिफरेंट फ्रैक्शंस मिल गई है, अनलाइक फ्रैक्शंस मिल गई है। सो इसका मतलब एसोसिएटिव फॉलो नहीं करता। सो इफ वी टॉक अबाउट डिवीजन फॉर नेचुरल नंबर्स, इट डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये आप नोट कर लो, उसके बाद हम एक वही अपना टेबल बना लेते हैं जैसे हर प्रॉपर्टी के बाद बनाते आ रहे हैं। नाउ आई एम इरेजिंग इट। सो अगर हम बात करेंगे फॉर ऑल द 4 ऑपरेशंस, उसमें कहाँ कहाँ फॉलो होता है, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर नेचुरल नंबर, इट इज फॉलोड फॉर एडिशन, डज नॉट फॉलो फॉर सब्ट्रैक्शन, फॉलोड फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डज नॉट फॉलो फॉर डिवीजन। ये हमारा वो शॉर्ट बन गया टेबल। ठीक है, अब यहाँ से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर नेचुरल नंबर का एंड होता है। नाउ वी विल स्टडी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर्स और उसमें हम सारे 4 ऑपरेशंस लगा कर देखेंगे। सो बी रेडी और देखो किस तरीके से उसमें भी सिमिलर थिंग्स देखने को मिलेगी हमें, राइट। चलो अब हम पहले किसको ले लें, इंटीजर्स या होल नंबर? होल नंबर्स को ले लेते हैं। चलो होल नंबर्स के बारे में बात करते हैं। तो होल नंबर्स में आई विल इंक्लूड 0, जैसे कि पता ही आपको 0 इंक्लूड होता है। ठीक है, बाकी 2 और पॉजिटिव नंबर, तो क्या ले लें, 16 ले लेती हूँ और 24 ले लेती हूँ। ठीक है, फिर से चलो अब सबसे पहले एडिशन के लिए देखते हैं कि एडिशन फॉलो करता है या नहीं करता। सेम प्रोसीजर, 0 प्लस, इस बार मैं 16 + 24 ब्रैकेट में लिख देती हूँ और नेक्स्ट लाइन में 0 + 16 विद इन ब्रैकेट एंड 24 आउट ऑफ द ब्रैकेट। अब कर लेते हैं 0 प्लस, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, सो इट विल बी कितना होगा, 16 + 24 40। ठीक है, हाँ ठीक है। उसके बाद इसको हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 0 + 40, सो वी गॉट 40 एज द आंसर। नाउ नेक्स्ट करते हैं हम, यहाँ पे 0 + 16 विल बी 16 and outside the bracket it is 24. We will open the bracket, 16 + 24, so we got again 40 as the answer. इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज फॉलोड फॉर एडिशन अंडर होल नंबर्स। ठीक है, अब ऐसे ही हम सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन में एक बार हम चेक करेंगे, सो अगेन सेम थिंग, 0 - 16 - 24। ओके, एंड सेकेंड स्टेप में मैं 0 - 16 को विद इन ब्रैकेट ले रही हूँ और -24 को आउट ऑफ द ब्रैकेट। अब यहाँ सॉल्व करते हैं 0 माइनस। अब यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। ठीक है, वैसे तो होल नंबर है बट स्टिल वी विल फॉलो द रूल जो हमारा होता है। इसको हम माइनस करेंगे, क्या होगा, 8 -8, बिगर नंबर का साइन भी लगेगा। ठीक है, सो इट विल बी 0 + 8 = 8 आ रहा है। ओके, अब हम इसको देखते हैं, इट विल बी -16 विद इन ब्रैकेट एंड बाहर हो जाएगा -24। 0 - 16 -16 होगा, देन -24। इसको सॉल्व करेंगे, -16 -24, माइनस माइनस इज प्लस, सो अगेन 40 बट विद बिगर नंबर साइन, तो वो -40 हो जाएगा। देखो दोनों मैच नहीं कर रहे, 8 एंड -40, so subtraction do not follow associative property for whole numbers। नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम मल्टीप्लीकेशन पे। सो मल्टीप्लीकेशन में लेट्स टेक दीज 3 नंबर्स ओनली। 0 into, अब 16 into 24 विद इन ब्रैकेट, ओके, एंड यहाँ पर 0 into 16 into 24। वैसे एक बात बता दूं, जब
आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और आपको दिख गया है कि अगर आपके पास कहीं पर भी जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है, चाहे वो कितना भी बिग नंबर हो कितना भी स्मॉल हो, सो आंसर डायरेक्टली जीरो आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। बट स्टिल मैं आपको एक बार सॉल्व भी करके दिखा देती हूँ। 0 × 16 × 24 करोगे तो समथिंग आएगा। अब वो समथिंग क्या आएगा, चलो कर ही लेते हैं। 16 × 24, 16 4 is 64, 16 2 is 32, so it will be 384. So 0 × 384, ठीक है, जिसका आंसर अल्टीमेटली जीरो ही आना है। यहाँ पे कर लेते 0 × 16, जीरो आ गया, ब्रैकेट के बाहर 24, so it will be again जीरो। अब आप देख रहे हो ये दोनों आंसर सेम आ रहे हैं हमारे, राइट, मल्टीप्लीकेशन में। सो मल्टीप्लीकेशन इज फॉलोड फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर होल नंबर्स। लेट्स स्टार्ट डिवीजन प्रॉपर्टी, मतलब डिवीजन ऑपरेशन देख लेते हैं अब एक बार हम इसी में फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, फोर्थ वन, डिवीजन। सो डिवीजन में अब हम वही देखेंगे, 0 डिवाइडेड बाय, नाउ 16 डिवाइडेड बाय 24 विद इन ब्रैकेट, और नेक्स्ट स्टेप में 0 डिवाइडेड बाय 16 विद इन ब्रैकेट एंड 24 आउट ऑफ द ब्रैकेट, ठीक है। अब इसको भी हम उसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। पहले 0 डिवाइडेड बाय 16 अपॉन 24 लिख देते हैं विद इन ब्रैकेट, उसके बाद 0 इंटू रेसिप्रोकल 24/16। अभी बताया आपको, 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 0 एज द आंसर। यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर भी 0 डिवाइडेड बाय 16, 0 होगा डिवाइडेड बाय 24, तो अगेन यहाँ पर 0 आ रहा है। अब देखो ये एक एक्सेप्शनल केस आ गया कि ऐसे हो रहा है। लेट्स डू वन थिंग, बिसाइड 0 हम और भी नंबर्स देख के चेक करते हैं एक्चुअल में व्हाट इज द थिंग। अगर आपको कोई एक भी ऐसा एग्जाम्पल मिल जाता है या कोई सेट ऑफ नंबर्स मिल जाता है जो उस प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं कर रहा, एक भी एक्सेप्शनल हो जाता है, तो वो प्रॉपर्टी नहीं मानी जाती, ठीक है। जैसे अगर मैं छोटे छोटे नंबर्स ले लेती हूँ, इफ आई टेक एग्जाम्पल्स एज 3, 6 और 12 ले लो, ठीक है। इनको करके देखते हैं। अब पहले 3 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, 6 डिवाइडेड बाय 12 को रखते हैं, 3 डिवाइडेड बाय 6 एंड डिवाइडेड बाय 12, इनको एक बार करके देखो। सो इट विल बी 3 इंटू, डायरेक्ट कर रही हूँ, 12/6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसको अब सॉल्व करते हैं, 3 1 3 2 2 1 2 6, सो वी गॉट 6 एज द आंसर। यहाँ पर 3/6 और इंटू 1/12 डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो अगेन 3 2 6, तो यहाँ पर आ गया 1/24। अब आप देखो 6 और 1/24 दोनों डिफरेंट आए हैं। वहां पर ऊपर वाले केस में आंसर क्यों सेम आया, बिकॉज वी वर हैविंग 0 विद अस, है ना, हमने 0 को एग्जाम्पल में ले लिया था। अगर 0 एग्जाम्पल में ना लो, कोई और नंबर लो, तो ये देखो ये सेटिस्फाई कहाँ कर पा रहा है। सो दैट्स वाई डिवीजन भी एसोसिएटिव फॉलो नहीं करती फॉर होल नंबर्स, ठीक है। यहीं से हमारा होल नंबर्स की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी खत्म हुई। अब हम इंटीजर्स की देखते हैं, लेट्स स्टार्ट इट, ठीक है। इंटीजर्स में देखते हैं यहाँ पर कैसे हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो फॉलो करती है। अब इंटीजर्स में हम नेगेटिव नंबर्स भी लेंगे क्योंकि आपको पता है नेगेटिव नंबर इंक्लूड रहता है, राइट। सो एक ले लेती हूँ -10, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं हम प्लस में 17 ले लेते हैं, और एक नंबर ले लेते हैं क्या, 63 ले लेते हैं, चलो ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फर्स्ट हम एडिशन पे चेक करेंगे, ओके। आप सबको पता तो चल ही गया किस तरीके से करना है, साथ साथ करते जाओ एंड अपने आंसर्स मैच करो, इट विल बी देन यू नो आपको भी होगा कि यस वी आर लर्निंग समथिंग, कि हम अपने आप कर रहे हैं एंड वी आर जस्ट डूइंग द क्रॉस चेक। तो -10 पहले लिखा और विद इन ब्रैकेट 17 + 63 कर दिया, और यहाँ पर -10 और 17 को एक ब्रैकेट में लिख दिया एंड +63 बाहर लिख दिया, ठीक है। चलो साथ साथ सॉल्व करते जाओ और आंसर रीचेक करो। अब -10 को ऐसे लिखेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 80, राइट। फिर इधर कर ही देती हूँ, -10 + 80 हमारा +70 हो गया, प्लस माइनस माइनस साइन बिगर नंबर का। अब इधर देखते हैं -10 और +7 हमारा, और 17 हमारा आंसर +7 आएगा, +63। सो वी गॉट अगेन 70 एंड +70 इज द आंसर। तो एडिशन हमारी फॉलो हो गई। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं सब्ट्रैक्शन पे। जिन बच्चों को समझ आ गया है साथ साथ करते जाओ बेटा। -10 -17 -63, और यहाँ पे विद इन ब्रैकेट -10 -17 आउटसाइड ब्रैकेट -63,
चलो सॉल्व करो अब इन्हें। -10 पहले आएगा, -17 -63, इधर प्लस है इधर माइनस है, सो प्लस माइनस विल बी माइनस एंड साइन बिगर नंबर का। अब इन्हें सबट्रैक्ट करो, कितना होगा, इधर -10 माइनस, अब यहाँ अंदर करते हैं, 6 आ गया, 5 में 4 -46। आई थिंक मैंने ठीक करा है ये। 13 में से 7 गए 6, 5 में से 1 गए 4 एंड साइन बिगर नंबर का, सो -46। ठीक है, अब इसको पहले यही सॉल्व कर लेते हैं। -10 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 46, सो इट विल बी माइनस प्लस माइनस, सो 46 - 10 इज 36, साइन बिगर नंबर का, सो आंसर विल बी +36। ठीक है, ये हमारा एक साइड हो गया। अब सेकेंड सेट ऑफ नंबर्स को कर लेते हैं। सो यहाँ पे पहले हमारा -10 और -17 है, पहले इन्हें करते हैं, माइनस माइनस प्लस एंड साइन माइनस का या बिगर नंबर का, सो इट विल बी -27 एंड -63। ठीक है, ऐसे बना देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे माइनस माइनस अगेन, सॉरी यहाँ ब्रैकेट नहीं आएगा, हाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन बिगर नंबर का तो बिगर नंबर माइनस ही है। अब क्या हो जाएगा ये, 63 एंड 27, 90, -90 इज द आंसर। अब आप देखो, एक नेगेटिव आ रहा है एक पॉजिटिव आ रहा है, एंटायरली डिफरेंट सेट ऑफ नंबर्स आ गए, सो सब्ट्रैक्शन इज नॉट फॉलोड फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर इंटीजर्स। अब हम आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। मल्टीप्लिकेशन का भी चेक कर लो फटाफट, व्हाट आंसर यू आर गेटिंग। सो -10 into 17 and 63 within bracket, next -10 into 17 within bracket and 63 out of the bracket। तो पहले -10 को ऐसे रखेंगे इंटू, अब 63 into 17, चलो करो साइड में फटाफट मल्टीप्लिकेशन। 63, 1, 7 and 10, 1071, 1071। ठीक है, और इसको जब हम 10 से करेंगे तो इट विल बी -10710। दिस इज द आंसर दैट वी आर गेटिंग, राइट। अब ऐसे ही हम यहाँ पे चेक करते हैं, -10 into 17 -170 into 63, तो 17 into 63 अभी करा और एक जीरो लग जाएगा, तो इट विल बी -10710। Okay, so both the answers are coming equal. They are equal to each other. So multiplication is followed for associative property in integers. Division में same thing follow करनी है, same rule आपको पता ही है। तो चलो, जो students कर चुके हैं ये complete, वो फटाफट करें आगे division का, और फिर हम रैशनल नंबर की तरफ चलेंगे, वहां पर हमें यही प्रॉपर्टी देखनी है। So let's do it, the division part। अब डिवीजन में अगेन -10 डिवाइडेड बाय 17 डिवाइडेड बाय 63। ठीक है, सो -10 एज इट इज, इनटू रेसिप्रोकल करके सीधा लिख रही हूँ 63 अपॉन 17, सो इट विल बी 630 अपॉन 17 अलोंग विद माइनस साइन, क्योंकि ये ऑड है। ठीक है, अब ये -10 डिवाइडेड बाय 17 विद इन ब्रैकेट एंड डिवाइडेड बाय 63, so it will be -10 upon 17 into 1/63। सॉल्व करेंगे तो -10 अपॉन कितना करा था, 17 into 63, अभी 10 समथिंग था ना, चलो एक सेकंड कर ही लेते हैं। यस 1071 आई थिंक यही था, 17, यस 1071, सो 1071 अगेन टू डिफरेंट सेट ऑफ फ्रैक्शंस, सो इंटीजर्स भी फॉलो नहीं करता एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। नाउ लेट्स मूव टू द टेबल फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, so associative property follows for addition, does not follow subtraction, follows multiplication and does not follow division, right। so I hope ये आपको क्लियर होता जा रहा है। किसी को कुछ भी डाउट होगा आप मुझसे कमेंट बॉक्स में, नहीं तो मुझे डीएम करके पूछ सकते हो। अब हम रैशनल नंबर्स पे आ जाते हैं, वहां पर चेक करेंगे अवर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो आप पॉज करके इसको देख भी सकते हैं। ठीक है, मैं अब इरेज कर रही हूँ। अब रैशनल नंबर में कुछ फ्रैक्शन ले लेते हैं और कुछ नॉर्मल नंबर ले लेते हैं, ठीक है, ताकि दोनों चीजें क्लियर है, लाइक होल नंबर, नेचुरल नंबर टाइप। तो रैशनल नंबर की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी,
इसमें हम लेते हैं, एक ले लेते हैं 1/3 सिंपल, ठीक है। एक ले लेते हैं 4 और एक और फ्रैक्शन ले लेते हैं 5/7, ठीक है। ये मैंने इजी इजी नंबर्स लिए हैं। चलो एडिशन का देखते हैं पहले, ये फॉलो करता है या नहीं करता। सो 1/3 प्लस 4 एक ब्रैकेट में ले रही हूँ और 5/7 को बाहर ले लिया। इधर 1/3 प्लस आउटसाइड द ब्रैकेट एंड 4 प्लस 5/7 विद इन द ब्रैकेट। अब सॉल्व करते हैं। आपको पता ही है अनलाइक टर्म्स है, फिर से एलसीएम लेंगे, वो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ किस तरीके से एलसीएम लेना है, इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मैं यहाँ पे बताती हूँ 1/3 हो जाएगा प्लस, अब ये 4/1 है ना, तो एलसीएम 3 आएगा, तो डिनोमिनेटर 3 होना चाहिए, तो ऊपर क्या हो जाएगा 12, ठीक है। 1/3 प्लस 12/3। जिसको ये क्लियर नहीं हो रहा वो वीडियो को बैक करके या मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आई थिंक एक्सप्लेन करा था, वहां पर एक बार स्टॉप करके पॉज करके दोबारा से समझ ले वहीं से, ठीक है। सो 1/3 प्लस 12/3 और ये 5/7, इस 1/3 को थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पर ये कितना हो गया 13/3 विद इन ब्रैकेट, ब्रैकेट ओपन कर दिया, प्लस 5/7। अब फिर से अनलाइक आ गई, फिर से एलसीएम वही चीज, इसका एलसीएम आएगा 21। वैसे भी को प्राइम नंबर से इनका 21 ही आता है, ओ मतलब इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 7 जा जाएगा ना 91, ठीक है। और ये हमारा जाएगा 3 जा, तो ये हो गया 15। अब इसको करो 6, 106/21। क्या ये कट रहे हैं, 7 में जाएगा, 7 1 7, नहीं नहीं कट रहे, ठीक है। तो ये इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म है, बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब हम इधर चेक करते हैं 1/3 प्लस, सिमिलरली यहाँ पर भी हम एलसीएम लेंगे, इधर आ जाएगा 7, ठीक है, तो ये 28 बन जाएगा और ये रहेगा 5/7। नाउ पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, सो इट विल बी 33/7। अब यहाँ पे फिर से एलसीएम लिया, 21 ही आया, ठीक है। तो यहाँ 7/21 प्लस यहाँ पे 99/21 कर दो ऐड फटाफट, 106 आ जाएगा ना, 106/21 आ गए सेम आंसर्स हमारे दोनों। तो इसका मतलब एडिशन फॉलोज दी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर रैशनल नंबर। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ इसके बाद हम सब्ट्रैक्शन का चेक करते हैं। आपको क्या लगता है क्या सेम ट्रेंड फॉलो करेगा जैसे बाकी 3 सेट ऑफ नंबर्स में करा था? इसके बाद तो क्लियर हो ही जाएगा। 1/3 -4 -5/7 एक रहेगा, ठीक है। चलो पहले इसी को कर लेते हैं क्योंकि यहाँ स्पेस कम है ना, ऊपर इरेज कर दूंगी फिर। सो अगेन एलसीएम लो, तो 3 आ गया, 1/3 माइनस यहाँ पर हमारा 12/3, ठीक है। एलसीएम तो वो तो सेम ही आएगा ना, देखो यहाँ पर भी यही था, और माइनस रहेगा 5/7। अब ये प्लस माइनस माइनस एंड साइन बिगर नंबर का, तो इट विल बी 12 में से 1 गए 11 और माइनस का साइन बिगर नंबर के साथ है, तो -11/3 -11/3 -5/7, ठीक है। फिर से एलसीएम 21, तो ये मैं यहाँ लिख देती हूँ 21 आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, अब इधर 7 जा -77, ठीक है, -3 जा 15/21। अगेन माइनस माइनस प्लस एंड साइन बिगर नंबर का, सो माइनस का ही आएगा 21। अब इसे फटाफट कर लो ऐड, 77 और 5 कितना हो गया 12, 82 और 92, ठीक है, -92/21। ये एक साइड आ गई हमारी सब्ट्रैक्शन की, एक बार इसे नोट कर लो। अब मैं इसका जो सेकंड पार्ट है वो ऊपर कर रही हूँ, आराम आराम से समझ के क्वेश्चंस को करा करो, कोई भी मुश्किल नहीं होता। जहां पर जल्दबाजी होती है उधर फिर थोड़ा वो होता है, एक बार जब आपको आ जाएगा उसके बाद तो आपकी स्पीड अपने आप ही मेंटेन हो जाती है। अब हम 1/3 को बाहर रखते हैं एंड विद इन ब्रैकेट 4 -5/7, राइट। चलो करते हैं फटाफट, 1/3 माइनस, अब यहाँ पर हमारा एलसीएम आएगा 7, ये 28 बन जाएगा, माइनस और ये 5/7 ही रहेगा, ठीक है। सो इट विल बी 1/3 -28, अब ये प्लस माइनस माइनस साइन बिगर नंबर का, तो 28 -5 हमारा 23 हो गया। सो 23/7। अब ये फिर से एलसीएम लेंगे, 21 आएगा, 7/21 माइनस 3 3 9, 3 2 6, है ना, ठीक है, 69/21। अब प्लस माइनस माइनस
सो नीचे तो 121 आ गया और साइन बिगर नंबर का तो माइनस आएगा, कितना हो गया 97 गेट 2 62/21। आप देख लो दोनों फ्रैक्शन डिफरेंट आ रही है। अगर ये अभी हम उस पे नहीं जा रहे, रिड्यूस हो रहा है नहीं हो रहा, आप सिंपली देखो ये -92/21, ये 62/21, बोथ द फ्रैक्शंस आर डिफरेंट। सो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन डू नॉट फॉलो द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर रैशनल नंबर। अब हम आ जाते हैं मल्टीप्लीकेशन पे, फटाफट स्टार्ट कर दो करना बेटा, जिन जिन को आ गया है। multiplication. Again, let's take the three numbers. 1/3 into 4 को ही अब मैं चलो ब्रैकेट में ले लेती हूँ पहले, एंड 5/7 को बाद में, एंड नेक्स्ट स्टेप में 1/3 into 4 into 5/7 विद इन ब्रैकेट। अब इसे कर लेते हैं। अब ये तो सीधा न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, कुछ नहीं है तो 1, तो 4/3 हो गया, और ये 5/7, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। 25 into 4 20, 7 into 3 21, ये आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में करते हैं ऐसे, 1/3 बाहर, अंदर क्या हो जाएगा, अपॉन में 1 हो गया, तो 5 4 20/7। अगेन न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर, 1 into 20 20, 3 into 7 21, सेम आंसर आ गया। सो इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन फॉलोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर रैशनल नंबर। इसे भी फटाफट नोट कर लो। एंड अब हम लास्ट हमारा ऑपरेशन जो है दैट इज डिवीजन, उस पर चलेंगे। चलो, आई होप आप सबने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं तो इसको पॉज करके नोट डाउन कर लो। अब हम डिवीजन पे चलते हैं लास्ट, और उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमारी फिनिश। चलो अप्लाई करो। 1/3 डिवाइडेड बाय 4, इसको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, एंड डिवाइडेड बाय 5/7 दूसरे में, ठीक है। और यहाँ पे 1/3 आउटसाइड द ब्रैकेट, 4 डिवाइडेड बाय 5/7 एक ब्रैकेट में। अब इसे करते हैं, चलो 1/3 इंटू 1/4 कर देती हूँ विद इन ब्रैकेट, रेसिप्रोकल कर दिया, राइट। और डिवाइडेड बाय 5/7 को अभी बाहर रहने देते, पहले ब्रैकेट के अंदर की कहानी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये नहीं कट रहा, तो 1/12 हो गया। अब डिवाइड की जगह इंटू और पीछे वाले का रेसिप्रोकल, ये भी कहीं पे कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, सो इट विल बी 7/60, ठीक है। इधर आ जाते हैं, 1/3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 7/5, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर पहले हम सॉल्व करेंगे। सो अगेन ये कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 1/3 डिवाइडेड बाय 4 7 28 अपॉन 5। अब हम डिवाइड को हटा देते हैं, इंटू एंड रेसिप्रोकल 5/28, तो ये बन जाएगा 5 अपॉन, अब ये कितना हुआ, मल्टीप्लाई करो 84, 5/84। देखो डिफरेंट आ गए, इसका मतलब डिवीजन डज नॉट फॉलो द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर रैशनल नंबर। अब एक बार हम वो टेबल बना लेते हैं फॉर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। सो एडिशन follows associative property for rational number, subtraction do not follow, multiplication follow, and division again do not follow. This is the final result. So अब हमने क्या देखा, हमने जितने भी क्लासेस ऑफ नंबर्स को डिफाइन करा, लाइक इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड रैशनल नंबर, इन चारों में ही जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है इट इज फॉलोड बाय एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, और जो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन है वो इसको फॉलो नहीं करते। आई होप this concept is clear to all of you. So here we come to the end of associative property also, और इसी के साथ हमने जो तीन मेन प्रॉपर्टीज है, क्लोजर, कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, उसको हमने सारे क्लासेस ऑफ नंबर्स दैट आर इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड रैशनल नंबर, इन चारों के लिए कर लिया। अगर किसी को कुछ भी डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे डीएम कर सकते हैं। अगेन मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल मेंशन कर दूंगी। रेस्ट, इफ यू लाइक माय वीडियो देन डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डियर वंस, ताकि किसी को कुछ हेल्प हो जाए, अगर कोई एग्जाम्स है या कुछ भी है, आप उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो मेरी वीडियो को शेयर करें। एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द कंप्लीट एंड न्यू नोटिफिकेशंस, क्योंकि मैं वीडियो अब डालती रहूंगी, तो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, सो दैट आप अपना कंटिन्यू कर सके, आप अपना चैप्टर को वन गो में कंप्लीट कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।